कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि ट्रैफिक, बारिश हो तो पानी भर जाए, ट्रैफिक की सिचुएशन हम रोज़ देखते हैं, रोज़ झेलते हैं, 7 बजे नहीं निकलना क्योंकि ऑफिस की छुट्टी होती है। ये तमाम तर प्रॉब्लम्स जो हमें इस शहर में देखने को मिलते हैं। लेकिन किस तरह से ये बुरे से बुरा इंफ्रास्ट्रक्चर इफ़ेक्ट करता है हमारी तमाम तर प्रॉपर्टी मार्केट पे, चलिए आज की वीडियो में हम उन तमाम रीजंस को करते हैं डिस्कस। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ जवेद रज़ा। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से कराची का बुरा इंफ्रास्ट्रक्चर इफ़ेक्ट कर रहा है प्रॉपर्टी मार्केट को। सबसे पहला रीज़न एक्सेसिबिलिटी इश्यूज़। ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि उनका घर वहाँ हो जहाँ पे उनका ऑफिस है, करीब में ही वो कहीं घर ले लें, चाहे उनके रिश्तेदार वहाँ ना हो, चाहे वहाँ पे उनको तमाम तर फैसिलिटीज़ ना मिल रही हो, चाहे उनके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक वो घर ना उतर रहा हो, उनकी अपनी नीड्स एंड वांट्स एंड डिमांड्स के मुताबिक ना हो रहा हो, लेकिन एक उनके लिए बेनिफिट हो जाता है ये एक्सेसिबिलिटी, क्योंकि उनके लिए कम हो जाती है। लिमिटेशंस ये एक प्रोवाइड होती है जहाँ पे बुरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी वैल्यूज़ की डिमांड। ना फॉर एग्जांपल आप एक बहुत अच्छी बिल्डिंग में रह रहे हैं, अब उस बिल्डिंग में आपको एक स्पेसिफिक एमिनिटी फ्लोर भी मौजूद है जहाँ पे आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक्स, XYZ हर चीज़ मिल रही है। आपकी लिफ्ट खुलती है आपके अपार्टमेंट में, आपको तमाम तर फैसिलिटीज़ वहाँ मौजूद हैं, बिल्ट इन वहाँ पे आपके पास जनरेटर्स, ACs, XYZ हर चीज़ मौजूद है। लेकिन उस बिल्डिंग के 4 तरफ में से 2 तरफ बना हुआ है एक नाला जिसमें से मुसलसल बदबू आती रहती है, गटर का पानी वहाँ मुसलसल जमा होता रहता है। तो क्या होगा? अल्टीमेटली जितनी भी चांदी उस बिल्डिंग में लगाई गई होगी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा उस नाले की वजह से उसकी प्राइसेस पे। तो ये एक प्रॉब्लम आ जाती है कि अच्छे से अच्छे डेवलपर को भी इन मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। तीसरी चीज़ है क्वालिटी ऑफ लाइफ। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की बात करें, वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें, पब्लिक एमिनिटीज़ की बात करें जो कि बिल्डिंग से बाहर मौजूद होती हैं, अगर तो उस एरिया में मौजूद नहीं है जो कि तमाम तर चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं, तो अगेन उस प्रॉपर्टी की मार्केट को हम लो होता देखेंगे, उसको रिड्यूस होता देखेंगे और लोगों का रुझान वहाँ पे नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट रीज़न है डेवलपमेंट के पोटेंशियल। डेवलपमेंट, अगर हम किसी भी जगह का पुअर देखते हैं या कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी को देखते हैं जो कि हाउस डिमांड और फिर अगेन लोकेलिटी की को मद्देनज़र रखते हुए मिसमैच हो रहा होता है, तो अगेन वो डिमांड और सप्लाई का गैप डिस्टर्ब होता है। इसी तरह से क्रिएट होता है एक रिस्क का परसेप्शन, जहाँ पे लोगों को आता है कि भाई जगह तो बहुत अच्छी है लेकिन अगेन सिक्योरिटी मेजर्स या फिर सेफ्टी, अगर हम अपने यहाँ पे व्हीकल का सिक्योरिटी देखें, यहाँ पे अपनी एक्सेसिबिलिटी देखें, ये तमाम तर चीज़ें उस प्रॉपर्टी को वल्नरेबल करती हैं, उसको डेंजरस करती हैं या उसको एक खतरे का बाइस बनाती हैं। ये तमाम तर चीज़ें इंपॉर्टेंट है मद्देनज़र रखना। मार्केट का परसेप्शन भी इसी तरह से यहाँ पे इंक्लूडेड है कि सबसे पहले अगर जी कोई प्रॉपर्टी परचेज़ हम करते हैं तो हम ये देखते हैं, इवन अगर हम YouTube पे या फिर Facebook पे भी लिखें कि जी हमें एक अपार्टमेंट चाहिए, तो कभी भी हम प्रॉपर्टी का नाम नहीं लिखेंगे, हम जी ये लिखेंगे कि अपार्टमेंट इन सुरजानी टाउन इन 40 lakhs, अपार्टमेंट इन गुलिस्तान जौहर इन 80 lakhs। तो अगेन मार्केट का परसेप्शन हर जगह के मुताबिक अपने माइंड में बना हुआ है कि जी ये लोकेलिटी है तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स है। हम हर ब्रांड की भी अगर यहाँ बात करें, सबसे पहले अगर हम ये बात करें कि नाइकी क्या बेचता है, कंफर्ट बेचता है, मर्सिडीज़ क्या बेच रही है, क्लास बेच रही है। नाउ गुलिस्तान जौहर क्या बेच रहा है, ट्रैफिक बेच रहा है। सुरजानी टाउन क्या बेच रहा है, मट्टी बेच रहा है। स्कीम 45 क्या बेच रहा है, वीरानी बेच रहा है। मॉडल कॉलोनी क्या बेच रहा है, प्लेन क्रैशेस बेच रहा है। मद्देनज़र अगर हम रखें एयरपोर्ट क्योंकि बहुत ज़्यादा करीब है। ये तमाम तर चीज़ें वो है जो हर लोकेलिटी के हिसाब से इंसान अपने दिमाग में परसेप्शन कायम करता है। इस वजह से पूरे शहर का, हत्ता कि पूरे मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए रेड बॉक्स TV।